यदि आप भी मथुरा घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से मथुरा में घूमने लायक सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताएंगे। कितना खर्चा आएगा, किस तरह जाओगे, आप किस जगह पर जाओगे, इसके साथ ही साथ उनकी विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा जो आपको मथुरा घूमने के लिए मदद करेगी। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप मथुरा घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय के बारे में बात करें तो यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, क्योंकि इन महीनों के अंतर्गत मथुरा का वातावरण काफ़ी मनमोहक और सुहावना होता है। इसके अलावा भी मथुरा घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होली और कृष्ण जन्माष्टमी का समय होता है, क्योंकि इन दिनों मथुरा में भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए यदि आप इस भव्य उत्सव में शामिल होना चाहते हैं तो इस समय पर आपको मथुरा जरूर ही जाना चाहिए और यह समय आपको मथुरा जाने के लिए अच्छा समय साबित होगा। यदि आप मथुरा घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा का प्लान करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां जाने के लिए अनेक तरह के यातायात साधन उपलब्ध हैं। आप अपनी गाड़ी या निजी वाहन से जा सकते हैं या फिर आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप बस के द्वारा भी जा सकते हैं। यदि आप प्लेन की सहायता से जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आना होगा या फिर आगरा एयरपोर्ट पर आना होगा, क्योंकि मथुरा एयरपोर्ट कोई डायरेक्ट मथुरा एयरपोर्ट है नहीं मथुरा में। इसलिए आप लोग आएँ तो बस से या ट्रेन से आएँ, क्योंकि आप एयरपोर्ट से अगर एयरपोर्ट पर आप आओगे तो आपको आगरा या फिर दिल्ली से फिर डायरेक्ट मथुरा जाना पड़ेगा। यदि आप अपनी गाड़ी से लेकर आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी को अपने होटल के पार्किंग में ही खड़ा करना चाहिए। मथुरा घूमने के लिए ऑटो रिक्शा या ऑटो से ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि मथुरा में काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो आप ऑटो से करोगे तो आपको सहूलियत होगी। मथुरा शहर में घूमने लायक बहुत सी प्रसिद्ध जगह मौजूद हैं। वैसे तो मथुरा के बहुत सारी जगहों पर निःशुल्क जाने की सुविधा है, परंतु फिर भी यातायात खर्चा, होटल लॉज का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा इत्यादि को लेकर के कम से कम आपके पास 10 या 20 हज़ार रुपये का बजट तो होना ही चाहिए। मथुरा नगरी में खाने की बात करें तो खाने के लिए पेड़े, जलेबी, कचौड़ी, आलू टिक्की, चाट, गोलगप्पे, लस्सी, रबड़ी और नॉर्थ इंडिया के जो भोजन हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। तो आपको खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मथुरा शहर जाने के बाद में घूमने के लिए कुछ दिन रुकना पड़ता है, जिसके लिए आप किसी भी होटल या रिजॉर्ट या लॉज या आश्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर मथुरा में रुकने के लिए बहुत सारे आश्रम मौजूद हैं जो कि लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। यदि आप मथुरा घूमने जाना चाहते हैं तो आप भी होटल, लॉज या आश्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मथुरा एक बहुत ही आध्यात्मिक और पावन स्थल है। यहाँ घूमने लायक बहुत सी जगह मौजूद हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण और आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़े रहने में काफ़ी मदद करती हैं। तो चलिए उन जगहों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल की कोठरी में हुआ था, जहां पर उनके माता पिता को कंस द्वारा कैद किया गया था। इस कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को जो कोठरी थी उसके चारों ओर मंदिर बनाया गया है और उसी मंदिर को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कहते हैं। इसे हिंदू समाज में काफ़ी इसका महत्व है, यानी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का। तो आप यहाँ पर घूमने जा सकते हैं।
करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की। साथियों, द्वारकाधीश शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा, द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा जो थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राजा हुआ करते थे। इसी कारण से उस भूमि पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर राज सिंहासन उनका होता था। ठीक है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा के रूप में सजाया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण को बिना मोरपंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है इस मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण आज से 150 साल पहले किया गया था और इस मंदिर का निर्माण एक भगवान श्री कृष्ण के भक्त द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगली जगह तो साथियों वो है गोवर्धन पर्वत यानी कि गोवर्धन हिल। गोवर्धन पर्वत वृंदावन के पास स्थित है, जो कि मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस पर्वत को बेहद ही पवित्र माना जाता है। कई सारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में इस पर्वत के बारे में उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल के समय से जब मथुरा पर संकट आया था, तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाकर यहाँ पे लीला, अपनी जो शक्ति दिखाई गई थी, अपनी लीला रचाई गई थी। इसलिए यह पर्वत हिंदू संस्कृति में काफ़ी महत्व रखता है। इस समय वर्तमान समय में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन पर्वत की पूजा पूरे विधि विधान से यहाँ पर की जाती है। अगली घूमने की जगह की बात करें तो वो है साथियों राधा कुंड। यह राधा कुंड राधा और कृष्ण के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थल है। यह कुंड राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताता है। यह स्थल भी मथुरा में मौजूद अन्य स्थलों की तरह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली बात अगली घूमने की जगह वो है कुसुम सरोवर। गोवर्धन पर्वत और राधा कुंड के बीच में मौजूद यह सरोवर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह सरोवर बहुत ही ज़्यादा शांत और साफ होता है। इस सरोवर के आसपास कई सारे मंदिर भी मौजूद हैं, जो कि मथुरा यात्रा के समय आप देखे जा सकते हैं, आपके द्वारा देखे जा सकते हैं। सरोवर में एक बहुत ही सुंदर जलाशय भी मौजूद है, जिसका निर्माण राजसी बलुआ पत्थर से किया गया है। इस जलाशय में सीढ़ियों का भी निर्माण किया गया है, यानी कि इस जलाशय में सीढ़ियों के द्वारा आप अंदर उतर के जा सकते हैं। जिसका इस्तेमाल पर्यटकों को काफ़ी बहुत ही बढ़िया अनुभव देता है। इस जलाशय में कई पर्यटकों को तैराकी और डुबकी भी लगाई जाती है। यहाँ पर जाके आप अपने जलाशय का खूब आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कंस का किला।
ठीक है। कंस किला मथुरा का एक बहुत ही प्राचीन और पुराना किला है। यह किला महाभारत के समय का है, जो कि अभी भी मथुरा में मौजूद है। इस किले को देखने के लिए बड़े दूर दूर से बहुत सारे लोगों का आगमन होता है। वो देसी और विदेशी सब तरह के लोग इसे देखने आते हैं। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस किले को हिंदू मुस्लिम वास्तुकला के मिश्रण से बनाया गया है। इस किले का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मानसिंह ने करवाया था। अभी के समय में यह किला थोड़ा खराब हो गया है, क्योंकि यह अभी पुराना हो चुका है। ये खंडर सा लगता है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने को आते हैं, तो आपको यहाँ पर भी जाना चाहिए। तो साथियों, अगली बात करते हैं। अगला जो हमारा घूमने का स्थल है वो है मथुरा संग्रहालय, यानी कि मथुरा म्यूजियम। मथुरा संग्रहालय मथुरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है, क्योंकि मथुरा म्यूजियम में मथुरा से जुड़े कई अन्य और पुराने तथ्य यानी कि फैक्ट मिलते हैं, जो कि लोगों को प्राचीन काल की यादें दिलाते हैं। इस म्यूजियम का निर्माण 1874 में किया गया था। यह म्यूजियम महत्वपूर्ण कलाकृतियों के कारण भी जाना जाता है। इस म्यूजियम के अंदर प्राचीन साम्राज्य से जुड़े हुए कई गुप्त तथ्य मिलेंगे, जिसके कारण भारत सरकार इसे जाने के यानी कि इसे विजिट करने वालों के लिए टिकट चार्ज कर दे, यानी कि यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी। ठीक है। बरसाना एक बहुत ही सुंदर और पवित्र शहर और नगर पंचायत है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। बरसाना राधा रानी का जन्म स्थान है। इसी स्थान पर राधा रानी का जन्म हुआ था। इसी कारण से इस स्थान पर राधा रानी के रूप में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया इन जगहों के बारे में, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं मथुरा अगर जाएं तो दोस्तों, देखा आपने, मैंने अपनी तरफ से जो मेरे हिसाब से सही जगह हैं वह मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम आपको मथुरा में जब आप घूमने जाए वहां पर आप घूमने जा सकते हैं। उसके आसपास के इलाकों में भी बहुत सारी जगह हैं, यहां पर आप घूम सकते हैं। जैसे कि विश्राम घाट आप जा सकते हैं, बाबा जय गुरुदेव मंदिर जा सकते हैं, आप प्रेम मंदिर भी जा सकते हैं, श्री कृष्ण बलराम मंदिर यानी कि इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं, माँ वैष्णो देवी धाम है वहाँ जा सकते हैं, पागल बाबा मंदिर जा सकते हैं, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जा सकते हैं, और आप चाहें तो और भी बहुत सारे और देखने लायक बहुत जगह हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट में आप बता देना, ठीक है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि आपको कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए और क्या खर्चा हो सकता है आपका और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप